को पिक करते हैं। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप कल के लिए, बुधवार के सेशन के लिए? देखिए, आई थिंक बंधन बैंक पे एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिल गया है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंधन बैंक निकला है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। तो बंधन बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। करंट प्राइस मैं आपको करंट प्राइस बता देता हूँ। देखिए, बंधन बैंक का जो फ्यूचर है 147 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 143 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और 155 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है वरुण, माफ कीजिएगा, बंधन बैंक में खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आते हुए गापा सर आप बताइए, बीटीएसटी एसटीबीटी? बीटीएसटी, और स्टॉक का नाम है इंडिगो। इंडिगो में भी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, ट्रेड कर रहा है 4595 पर, मेरे ख्याल से और स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं, 4570 का, 25 के करीब। टारगेट 4700 के नजर आते हैं इंडिगो में, इसमें स्ट्रेंथ है। ओके, इंडिगो में स्ट्रेंथ है, वाकई अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। और अच्छी बात यह है कि आज पूरे मेरे ख्याल से पैनल ने इसका आई थिंक रिकमेंडेशन की थी सुबह सुबह। अच्छा, अगर आप देखें मूव दिया स्टॉक में। अब चलते हैं सोनी जी के पास। सोनी जी, क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी, बीटीएसटी रख के रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील में। मुझे लगता है यहाँ पे अपने 20, 50 और 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है और 960 का एक अच्छा सपोर्ट होल्ड कर रहा है लास्ट 2 डेज में से। मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील टुवर्ड्स 919,000 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। फ्यूचर्स में बाई कर सकते हैं। 970 फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस रहेगा। 990 का पहला टारगेट है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 1000 प्लस लेवल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील सोनी जी की पिक। अमित जी आप बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी शेयर जी, मेरी पिक हिंडाल्को रहेगी। हिंडाल्को एक कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेज से एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना रहा है। नीचे के लेवल से इसमें आज अच्छी खासी हमने बाइंग और रिकवरी देखी, तो हिंडाल्को बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 635 का और टारगेट्स रहेंगे 652 के। ओके, हिंडाल्को। अब चलते हैं श्रीकांत जी के पास। श्रीकांत जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि टाइटन ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है। एक स्लाइट एक रिकवरी देखने मिली है। मुझे लगता है कि स्टार फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन टुवर्ड्स एंड बन सकता है और करंट लेवल से अगर इसमें तेजी बनती है तो कम से कम 3120 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी काफी नजदीक का है, जो आज के लोज है 3017, तो 3015 का स्टॉप लॉस रखें, 3050 में खरीदे और 3120 का टारगेट्स रखें। ओके, तो ट्रेड्स पूरे हो गए, लेकिन एक काम करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट कॉल भी लेते हैं यहाँ पर। मयूरेश, 22,000 पे निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट और ये एक एवरेज भी है हिस्टोरिकली, जिसको हमने पोस्ट आई थिंक कोविड मेंटेन भी किया है, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप कुछ और पिक करना चाहेंगे इस प्राइस पे? नहीं, तो जैसे हमारी कल बात हुई थी वीरू मॉर्निंग शो में, आई थिंक एबट इंडिया, हम टैरिफ्स की बात कर रहे हैं कि लगाए जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, फार्मा पे भी लगाया जा सकता है। एबट इंडिया का 98% रेवेन्यूज इंडिया बिजनेस से आता है, डोमेस्टिक बिजनेस से आता है। जो लॉन्चेस इन्होंने किए हैं स्पेसिफिकली सीएनएस, सीबीएस, एंटी डायबिटिक वर्टिकल के लिए, हालांकि 1-2 लॉन्चेस में इनको कंपटीशन भी जरूर मिली है, बट जो नए पाइपलाइन है इनके पास, एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है, ये अच्छे खासे हो सकते हैं टू एंश्योर कि जो मिड टीन ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को लेके ये बरकरार रह सकती है। रिटर्न रेशियोज काफी तगड़े हैं। आरओई 27-28%, हम मार्केट में इंडिया में 17.5% का एक बेंचमार्क रखते हैं, उसके सिग्निफिकेंटली ऊपर है। आरओआईसी 50% के आसपास है। कैश फ्लोज पहले 9 महीनों में लगभग 800-900 करोड़ थे। ओवरऑल कैश 1400 करोड़ के आसपास है। 1.5% की डिविडेंड यील्ड है। तो मुझे लगता है काफी ट्रिगर्स है ये स्टॉक के लिए, और हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड पे हो सकते हैं। हमें लगता है थिंक लुकिंग एट दी ओवरऑल कॉन्स्ट्रक्ट, टैरिफ्स को लेके, ग्रोथ को लेके, शायद थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन शायद ये स्टॉक के लिए जस्टिफाई भी हो। तो अगर थोड़े डिक्लाइंस में मिलते हैं जो कि पिवट लेवल्स है, जैसे हम देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, एबट इंडिया एक अच्छा विकल्प या वॉच लिस्ट पे इन्वेस्टर्स के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ये रहेगा रडार पर ये स्टॉक। मयूरेश जी को अच्छा लग रहा है। अब एक बार बैन अपडेट लेते हैं और मुझे लग रहा है मनपुनम फिर से बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। 97% पोजीशन इसमें बनी है, तो ये रहा बैन अपडेट। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ें। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो डे हाई पे अभी क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक डे हाई पर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। अच्छा मूव उसने आज के सत्र में दिखाया। वही निफ्टी की बात करें तो 22,000 के स्तर को उसने बचा के रखा और एक ही रेंज में आज कारोबार इनफैक्ट देखने को मिला। बैंक निफ्टी देखिए,
ये भी अपने डे लो से काफी ज्यादा रिकवर होकर अब 48,303 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। वीरेंद्र जी, आज की क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कैसे लग रही है आपको क्लोजिंग फिलहाल? यार देखिए, हमें ना आज अगर शॉर्ट का मन होता तो मैं इंतज़ार करता कि कैसे बैंक निफ्टी 47,800 तोड़ रहा है, क्योंकि फ्रेश ब्रेकडाउन की किसी ज़रूरत थी और फर्स्ट टिक में ही बैंक निफ्टी ने कह दिया नहीं जनाब, मैं वो तोड़ने को तैयार नहीं हूँ। तो मैं अब किसी शॉर्ट को लेकर फर्दर कैरी करने में थोड़ा डाउटफुल हूँ, श्रेय आप यकीन मानिए, क्योंकि आज का लेवल एग्जैक्टली कल का लो है और कल का लो एग्जैक्टली 27 जनवरी का लो था। डाउ जोन्स फ्यूचर्स में कल के स्लाइड के बाद कोई सब्सटेंशियल स्लाइड है नहीं। और एक और चीज़ आपको बताऊँ मैं श्रेया, कि निफ्टी में इटसेल्फ अगर आप देखें, सिर्फ अगर आप एक रिलायंस को छोड़ दें तो उसके सिवा कोई बहुत नेगेटिव चीज़ मेरे को नज़र नहीं आई। और एक और श्रेया, फिर कह रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उससे महत्वपूर्ण चीज़ है 22,000 के और 21,900 के पुट राइटर। शॉर्ट करना होगा ना श्रेया, तो एक बेस्ट जोन में करेंगे और वो क्लोजिंग ट्रेजेक्ट्री होगी 22,250, 280, 290। इस जोन में ट्रैप होने का डर है श्रेया। मैं दो ही सर्कमस्टेंसेस में शॉर्ट लूंगा, आइदर वी गेट ए जोन 22,280, 250, वो मिले तो सबसे अच्छी है, या फिर आप एक बार के लिए मार्केट का मैसेज क्लियर होने दीजिए, 21,980, 950 वॉलेट होने दीजिए, तब कुछ करेंगे। बैंक निफ्टी पे कुछ मत करिए, बैंक निफ्टी को या तो 48,500 के ऊपर निकलने दीजिए कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर, और अभी एज ऑफ नाउ ये जनाब 48,000 और 47,800 तोड़ने को तैयार नहीं श्रेया। आप यकीन मानिए श्रेया, 48,000 पे मंथली पुट राइटर्स हैं और वो अभी तक एग्जिट नहीं कर रहे हैं, और आज उनका कन्विक्शन बखूबी काम कर गया। सुबह 150 पॉइंट नीचे था एग्जिट निफ्टी, बट एक रत्ती भर गिरावट नहीं आई। तो गो न्यूट्रल, कल फिर देखेंगे। बिल्कुल, गो न्यूट्रल कल फिर देखेंगे। तो वैसे सर लाइव स्कोर क्या है अभी फिलहाल? अभी श्रेया 65 पर 2 और 65 पर 2। थोड़ा सा ट्रेविस हेड जाते जाते एक दो चौके छक्के मार गए थे, अदरवाइज रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, बट ट्रेविस हेड का जाना जरूरी था। मैं आपके एक्सप्रेशंस नोट कर रही थी, आप जिस तरीके से मार्केट और क्रिकेट दोनों को देख रहे थे और संभाल रहे थे सर। आपकी दिलचस्पी इस ओर इशारा करती है। खैर, अब सर एफएनओ सेगमेंट से क्या वायदा बाजार से क्या कुछ अपडेट वहाँ पे बताइए, ब्रेथ कैसी लग रही है आपको? बिल्कुल, ब्रेथ एक बार देखते हैं, ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स। देखिए, ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स कल भी अच्छी थी श्रेया, और आज एक बार देखते हैं, नॉट एग्जैक्टली एज आई थिंक यस्टरडे, बिल्कुल कल की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी 100 एडवांसेस कंबाइनिंग, मतलब जोड़ के लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग, और 99 शॉर्ट और 20 में अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। आपके स्क्रीन पे आएंगे वो स्टॉक्स। देखिए, एक तो इम्पैक्ट था आज क्रूड के रिट्रेसमेंट का, चाहे वो इंटरग्लोबल एविएशन हो या फिर HPCL हो और बंधन बैंक हो, वरुण बेवरेजेस पे हाउस व्यूज की रिपोर्ट्स का अगर आप देखें इम्पैक्ट था। ये थे लॉन्ग्स। तो क्रूड के एक आई थिंक रिट्रेसमेंट को बाजार ने हाथों हाथ लेने की कोशिश करी। शॉर्ट कवरिंग थी HL में। आई थिंक आज का सबसे बड़ा आई थिंक जो एक सेक्टर था जिसके पीछे एक कारण था, ठोस वाजिब कारण था, वो था डिफेंस। HL को ले लीजिए, BL को ले लीजिए, और आई थिंक अक्रॉस आई थिंक मिड कैप, बाकी SBI, IRFC, ABB, सीमेंस में आज शॉर्ट कवरिंग थी। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पे आज शॉर्ट बिल्डअप था, उससे बजाज ऑटो कोलैप्स। देखिए, अगर आप इंडेक्स को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं ना, या फिर कैरी नहीं कर रहे हैं, मैं भी मानता हूँ कि मेरे पे हिम्मत नहीं है इसमें कहने की शॉर्ट यहाँ पे कैरी करो, बट ऑटो में बजाज ऑटो और IT, इसमें कोई दुराई नहीं है कि बहुत ही वीक हैं। बाकी सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पेटीएम टेक्नोलॉजीज और अदानी ग्रीन, यहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। श्रेया।